हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका MIT मैथ्स में। और थोड़ा थके से लग रहा हूं, लगातार पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। बहुत सारी चीज़ें शूटिंग चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री की शूटिंग चल रही है, टाइम एंड वर्क की शूटिंग चल रही है। अभी हमें घटना चक्र आने वाला है। अब आ भी क्या होगा पता नहीं। हमारे मैनेजर साहब की ये ड्यूटी है, वो कब डालेंगे कब नहीं डालेंगे। और थोड़ा टेक्निकल काम भी रहता है, आप समझिए इस बात को, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क की सीरीज, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 19, ठीक है। टाइप 19 पढ़ेंगे आज हम लोग। तो शुरुआत करते हैं टाइप 19 की। और आज के सवाल का पहला क्वेश्चन, और हमने टाइप 18 में ये पढ़ा है कि मैन इनटू डे इज इक्वल टू टोटल वर्क। पढ़ा है ना? पर्सन, जिसको हम लोग कह रहे होंगे पर्सन इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। सही है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखिए, और इसी के साथ मैंने ये भी बात करी थी कि अब हम सवाल में रिमेनिंग, इन सवालों में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट की यूज़ करेंगे रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग फूड से रिलेटेड, ठीक है ना। ऐसे हमने बात करी थी। और इस सवाल को, मैं पहला सवाल को बड़ा अच्छा से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कैसे उसमें यूज़ करूँगा, विदिन 5 to 6 सेकेंड सवाल का उत्तर आ जाना है, अगर आप थोड़ा स्पीड से बना पाए। अगर समझ ले, पहली बात तो ये, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक ठेकेदार एक कार्य को 40 दिनों में करने का निर्णय लेता है। देखिए, अगर हम एक कार्य मान लें यहाँ तक, ठीक है, कार्य मान लेते हैं यहाँ तक, हमने कितने दिन का ठेका लिया है? 40 दिनों का, 40 डेज का ठेका लिया। इतनी सी बात, ठेकेदार ने ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्तियों को लगाया। उसने 100 व्यक्तियों को लगाया, भाई साहब, लगा लिया 100 व्यक्तियों को लगाया। और 35 दिनों के बाद और 100 व्यक्तियों को लगाकर काम नियत समय पर समाप्त किया, ठीक है। कितने व्यक्तियों को? 100 व्यक्तियों को लगाया और 35 दिनों के बाद, यानी ये 100 व्यक्ति जो है वो 35 डेज तक तो काम कर रहे हैं। जैसे ही 35 डेज यहाँ ख़त्म हो गया, 100 व्यक्ति तो था ही, और उसने कितने व्यक्तियों को लगाया? 100 व्यक्तियों को लगाया। यानी यहाँ पे 100 व्यक्ति पहले से काम कर रहा था, 35 दिन बीत जाने के बाद 100 व्यक्ति और आ गए जी, आ गए क्या? और 40 दिन में से अगर 35 दिन बीत चुका है तो यहाँ 5 दिन का काम और बचा होगा जी। और ये क्यों? क्योंकि इसको 40 दिन में ही काम को ख़त्म करना था, इसीलिए अतिरिक्त व्यक्ति लगाना पड़ा। यानी अगर हमको ये अतिरिक्त व्यक्ति मिला है, पहले से तो 100 आदमी काम कर रहा था, अतिरिक्त व्यक्ति 100 और आ गया, इसका मतलब ये 5 दिन 200 व्यक्तियों ने काम किया होगा क्या? पहले से 100 आदमी काम कर रहा था, 35 दिन बीतने के बाद 100 अतिरिक्त व्यक्ति को ले आया। तो 40 दिन में अगर 35 दिन बीत गया तो 5 ही दिन तो बचा, और 100 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, 100 व्यक्ति और आ गए, यानी ये 5 दिन, लास्ट का 5 दिन 200 व्यक्ति ने काम किया। ये 200 व्यक्ति 5 दिन काम करेगा। 200 व्यक्ति काम करा तब 5 दिन लग रहा है। अगर हम एक व्यक्ति को काम करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया है, आप जाकर के हमारे पुराने वीडियोस को देखें। एक व्यक्ति से काम कराएंगे तो समय अधिक लगेगा, मतलब 200 गुना 5। हमने ये बताया ना, एफिशिएंसी कम तो समय ज़्यादा। अभी सवाल में ये कह रहा था कि अगर हम अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, ये 200 में 100 व्यक्ति तो अतिरिक्त है, अगर इस अतिरिक्त व्यक्ति को हम ना लगाएं तो मेरा यही जो पुराने 100 व्यक्ति हमने लगाया तो उसी से काम कराना पड़ेगा। अगर ये 100 व्यक्ति काम करे तो समय कितना लगेगा? 200 गुना 5 अपॉन 100, यानी ये 100 से ये 200 दो बार में कैंसिल, यानी 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 10 डेज लगेगा। आप मुझको बताइए, 35 दिन तो पहले ही हमने इस 100 आदमी से काम करा रखा था, और फिर ये 100 आदमी 10 दिन और लेगा। 35 दिन और 10 दिन, कितने दिन का समय लग गया भाई साहब? 45 डेज का समय लग गया। इसने ठेका कितने दिन का लिया था? इसने ठेका लिया था 40 दिन का। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि अगर यह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो यही कार्य को समाप्त होने में कितना विलंब होता? 40 दिन लग रहा था, पहले ठेका लिया। अगर यह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो इस पूरे 100 व्यक्ति को 45 दिन का समय लग जाता। तो लिए हुए ठेकेदारी से कितना विलंब हो जाता? तो 45 में से 40 घटा देंगे तो 5 दिन का विलंब हो जाता।
आपको बात समझ आई कि हमने यही कहा कि एक आदमी, एक ठेकेदार ने 40 दिन का काम लिया, उस काम को 40 दिन में करने का ठेका लिया, लेकिन ठेकेदार जो कहता है वो होता कहाँ है, वो हमेशा तो लेट ही होता। पहले उसने थोड़े थोड़े से मजदूर लगा के काम करा है भाई साहब, ठीक है ना। जब उन्हें लगने लगा 35 दिन के बाद कि काम पूरा नहीं होगा 40 दिन में, तब उसने 100 और व्यक्ति को लगा करके काम कराया। तो 100 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, 100 व्यक्ति और लगा करके ले आया, तो यानी 200 व्यक्ति हो गए, और 200 व्यक्ति लास्ट 5 दिन में, यानी 200 व्यक्ति 5 दिन तक काम कर रहे हैं। अगर हम एक व्यक्ति से काम कराएं तो 200 गुना 5 दिन लगना है। अगर हम अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो मेरा यही 100 आदमी यहाँ पे काम कर होता तो 5 दिन के बजाय 10 दिन लेता। पहले से 35 दिन ले चुका था और 10 दिन 45 दिन हो गया। ठेकेदार ने ठेका लिया था 40 दिनों का, जहां लग गया 45 दिन, तो कितना विलंब होता? 5 दिन और सवाल का उत्तर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी सवाल को मैं बताता हूँ इस वाले से। ठीक है, सवाल देखिए, इसी सवाल को मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इन सवालों में कि एक ठेकेदार ने 40 दिन का ठेका लिया, 40 दिन में से 35 दिन बीत चुके। अगर 40 दिन में से 35 दिन बीत चुके तो कितने दिन बचे? 5 दिन बचे। 5 दिन बचे क्या? मैन इनटू डे, 5 दिन बचे क्या? ओके। सवाल में ये कह रहा है कि ये जो 5 दिन बचा है इसमें पहले से 100 आदमी कर रहा था और लास्ट 5 दिन में 100 आदमी और आ गया, तो ये 5 दिनों में कितने मजदूरों ने काम किया है? तो आप बोलेंगे सर 200 मजदूर काम कर रहा है क्या? बोलता है कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, अगर अतिरिक्त व्यक्ति यानी जो 100 अतिरिक्त व्यक्ति लगा रहा था, अगर वो नहीं लगाता तो 100 व्यक्ति ही काम कर रहा होता, और 100 व्यक्ति को इतना काम करने में कितना दिन लगता है आपसे पूछ रहा था। मैन इंटू डे टोटल वर्क होता है क्या? होता है ना। फिर से कह रहा हूँ, लास्ट के 5 दिन 100 पहले से काम कर रहे थे, लास्ट के 5 दिन में 100 और आ गए, तो 200 व्यक्ति 5 दिन काम कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो 200 में से अगर 100 ही अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो 100 ही आदमी काम कर रहा होता, और यही काम को करने में कितना दिन लगता। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, 100 से 200 2 बार में कट गया, 2 गुना 5 कितना हो गया? 10 दिन। यानी जहाँ पर हमारा 5 दिन लगना था वहाँ पे 10 दिन लग जाता, तो कितना दिन का विलंब होता? 5 दिन का, और यही इस सवाल का उत्तर है। समझ गए? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 60 दिनों में करने का निर्णय लिया। उसने आरंभ में 150 व्यक्ति को लगाया। देखिए 60 दिनों में करने का ठेका लिया और आरंभ में 130 आदमी को लगाया। कितने दिनों के बाद भाई साहब? 45 दिनों के बाद, 45 दिनों के बाद और 130 व्यक्ति लगा। 60 दिन में से अगर 45 दिन बीत गए तो दिन बचे कितने? 15। और कितने व्यक्ति को लगाया? पहले से 130 था, 150 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाया, तो 280 व्यक्ति ये लास्ट के 15 दिन में काम करेगा। बोल रहा है कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, मतलब इस 150 व्यक्ति को नहीं लगाते, तो काम तो मेरा पहले का 130 व्यक्ति ही कर रहा था, तो इसी काम को करने में कितने दिन लग जाते? यही सवाल मैं कह रहा था। आपको कुछ नहीं करना था, ये 3 और ये 3। अच्छा, यहाँ पे सवाल में 150 पहले था, 130 बाद में था। ठीक है, अगर 130 आदमी अगर हम नहीं लगाते तो 150 आदमी ही काम कर रहा होता। 0 0 कैंसिल और 15 15 कैंसिल। डी बराबर कितना आ गया? 28। यानी जिस काम को करने के लिए मेरे पास मात्र 15 दिन था, वहाँ पे हमें कितना दिन लग गया? 28 दिन लग गया। तो कितना विलंब हो गया? 13 दिन का विलंब हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर है। समझ गए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए एक और सवाल 2014 में रेलवेज में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सवाल है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, तथा 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा नियत समय से 1 दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन के बाद कार्य समाप्त होता? बहुत अच्छा सवाल। देखिए 2014 में पूछा हुआ रेलवे में ये सवाल।
एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। 38 दिन में, एक्चुअल दिन कितना है? 38 दिन। ठीक है, कितने व्यक्ति को लगाया काम पे? 30 व्यक्ति को काम पर लगाया। 25 दिन के बाद 38 में से अगर 25 दिन बीत गया तो मेरे पास रिमेनिंग 13 दिन बचा। 13 दिन। ठीक है, फिर सवाल में कहता क्या है कि 25 दिन के बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाया। पहले से 30 व्यक्ति काम कर रहा था, 5 व्यक्ति और लगाया, यानी लास्ट के 13 दिन में 35 व्यक्तियों ने काम किया। जैसे ही 5 व्यक्ति को लगाया, कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। ठेकेदारी लिया था इसने 38 दिन का, 1 दिन पहले खत्म हो गया, मतलब काम 37 दिन में ही खत्म हो गया। और अगर 37 दिन में खत्म हो गया, इसका मतलब रिमेनिंग 12 दिन बचा। बोल रहा है कि इसी कार्य को अगर हम अतिरिक्त मतलब 5 जो अतिरिक्त मजदूर उसने लगाया था, अगर उसको नहीं लगाता तो कार्य यही 30 मजदूर कर रहे होते। और कितना विलम्ब होता है। देखिए, हमने एक्चुअल में 38 में से 25 दिन गया है तो 13 दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन 5 मजदूर बचाने से 1 दिन पहले मतलब 37 दिन में हो गया, तो रिमेनिंग तो 12 दिन ही काम करेगा। लेकिन ठेकेदारी तो अभी भी मेरे 13 दिन तक की है, तो ये कितना दिन लगेगा आपसे पूछ रहा था। देखिए, अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 6 दूना 12, 14 दिन लगना था। 14 दिन लग गया और हमने ठेकेदारी कितने दिन की थी अभी तक? 13 दिन की। तो कितना विलम्ब हो जाता है? 1 दिन का विलम्ब हो जाता। और यही इस सवाल का उत्तर है। एक सवाल एकदम एज इट इज़ अलग डिजिट के साथ पूछा होगा, उसी रेलवे एग्ज़ाम में है, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और वो सवाल जो है आपको करना है। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल छोड़ने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत गर्मी भी लग रही है और क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से आपको पता अच्छा आवाज़ नहीं सुना देगा। सोचिए मैं आपके लिए कितना तकलीफ़ झेल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप उसको बहुत मज़े से पढ़िए, बहुत अच्छा कीजिए। मैं यही चाहता हूँ। सब जीवन में मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं। बस अच्छी चीज़ों के पीछे रहिए, अच्छी चीज़ों को ढूंढने के चक्कर में रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ, विदा लेता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। थैंक यू।